श्री कृष्ण भक्ति पुरुषार्थ साध्य नहीं, अपितु कृपा साध्य है। श्री कृष्ण का मार्ग जप तप का मार्ग नहीं, बल्कि भक्ति का मार्ग है, समर्पण का पथ है। स्वयं के सर्वस्व अर्पण का नाम है श्री कृष्ण भक्ति। असार जीवन को भी सार्थक बना देती है श्री कृष्ण भक्ति। तपते मरुस्थल में मानो शीतल जल की सहस्त्रों जलधार एक साथ फूट पड़े, ऐसी है श्री कृष्ण की कृपा। श्री कृष्ण कृपा का रस अवर्णनीय है। जिस प्रकार चाहकर भी गूंगा गुड़ के स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरह कृष्ण भक्त भी उस लीलाधर की कृपा का वर्णन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण भक्ति का रस इतना रसमय है कि पीव पीव लागी प्यास। जितना पिए प्यास उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। किंतु धन्य है श्री कृष्ण भक्ति के प्यासे, और बलिहारी है ऐसी प्यास। श्री कृष्ण की भक्ति के पिपासुओं का एक मुख्य तीर्थ है श्री वृंदावन धाम। तीर्थ अर्थात एक ऐसा जागृत स्थल जहां की माटी का स्पर्श पाकर मनुष्य स्वयं ही नतमस्तक हो जाए, भाव विभोर हो जाए। और श्री वृंदावन धाम तो है ही लीलाधर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की लीला स्थली। यहां बहते पवन के झोंकों में भी श्री कृष्ण भक्ति के ही सुर झंकृत होते रहते हैं। श्री यमुना जी भी धीर गंभीर प्रवाह में बहती मानो श्री कृष्ण के पद प्रक्षालन करती सी प्रतीत होती हैं। ब्रजधाम के जीव जंतु ही नहीं, पेड़ पौधे तक श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर अभी भी सम्मोहित से लगते हैं। भाव की भूमि है श्री वृंदावन धाम, जहां भाव के माध्यम से आज भी उस लीलाधर की लीलाओं को अनुभूत किया जा सकता है। श्री धाम के कण कण में श्री कृष्ण तत्व समाया हुआ है। इसीलिए श्री कृष्ण भक्ति की रसधार में श्री वृंदावन में हृदय पल पल भीगता रहता है, रसमय होता रहता है। ऐसे दिव्य तीर्थ श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है श्री कृष्ण कृपा धाम, जहां श्री कृपा बिहारी जी एवं करुणामयी सरकार श्री राधा रानी जी साक्षात विराजमान है। श्री कृष्ण कृपा धाम के संस्थापक अध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर गीता मनीषी परम पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। श्री कृष्ण कृपा के विषय में श्री स्वामी जी कहते हैं कि जीवन भी श्री कृष्ण कृपा का ही प्रसाद है। स्वामी जी का हृदय श्री कृष्ण की भक्ति से सराबोर है। वो ऐसे विलक्षण संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता को अक्षरशः जिया है। एक और वो कृष्ण भक्ति में इतने डूबे हुए हैं कि उनके श्वासों की सरगम निरंतर श्री कृष्ण का जाप करती प्रतीत होती है, तो दूसरी ओर उन्होंने श्री गीता जी के कर्मयोग का भी अहर्निश पालन किया है। श्रीमद् भगवत गीता भक्ति योग और कर्म योग का
अद्भुत समन्वय है और श्री स्वामी जी का जीवन है इस समन्वय का यथार्थ रूप। नर सेवा, नारायण सेवा को सर्वोच्च मानने वाले गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के संरक्षण में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति की देश विदेश में 100 से अधिक शाखाएं वर्तमान समय में संचालित हो रही हैं। श्री स्वामी जी ने अपने प्रत्येक सत्संग कार्यक्रम में सेवा का कोई न कोई रूप समायोजित कर एक नई परंपरा का शुभारंभ किया है। उन्होंने अपने भक्तों को सत्संग, सेवा और सुमिरन का अभिनव मंत्र दिया है। श्री स्वामी जी के संरक्षण में श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के तत्वावधान में सेवा कार्य विभिन्न रूपों में चल रहे हैं। निर्धन, बेसहारा महिलाएं, निराश्रित और अपाहिज व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक जी सकें, इस हेतु श्री स्वामी जी उनके लिए मासिक राशन, वस्त्रादि और आर्थिक सहायता का भी प्रबंध करते हैं। साधनहीन माता पिता के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन, आवास, भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था कर उन्हें भविष्य के योग्य नागरिक बनाने की दूरदृष्टि श्री स्वामी जी के सेवा प्रकल्पों का मुख्य रूप है। गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज प्रेम, करुणा और वात्सल्य की साकार प्रतिमूर्ति हैं। उनके जीवन का ध्येय है कि कोई ना तो भूखा सोए और ना ही कोई साधनहीन हो। पंजाब और हरियाणा में पोलियोग्रस्त व्यक्ति बहुतायत में है। समय समय पर इन राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क पोलियो ऑपरेशन शिविर आयोजित कर श्री स्वामी जी इस बीमारी के उन्मूलन में प्राण प्रण से जुटे हुए हैं। उनका संकल्प है कि उनके सामने कोई बच्चा घिसटता नजर ना आए। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति द्वारा संचालित अनेकों सेवा कार्य आज एक मिसाल बन चुके हैं। गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गो सेवा को विशेष महत्व देते हैं और गो सेवा को अपनी धर्म और संस्कृति का अनिवार्य तत्व मानते हैं। स्वामी जी कहते भी हैं कि मेरा सर्वाधिक लगाव गीता, गाय और गोविंद से है। गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी का मानना है कि दीन दुखियों की सेवा करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। वह प्राय कहा भी करते हैं, श्री कृष्ण कृपा का सहारा है, सेवा धर्म हमारा है। गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जहां एक ओर ज्ञान के शिखरों को स्पर्श किया है, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति के सागर में गहरी डुबकी लगाई है। ज्ञान और भक्ति के ऐसे दुर्लभ व्यक्तित्व के दर्शन पाकर जीवन धन्य हो जाता है। भक्तों हेतु जीवन की धन्यता का अनुभव तब और अधिक हो जाता है जब परम पूज्य गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में इन भक्तों को तीर्थ यात्रा, सद्भावना यात्रा का अवसर मिल जाता है। महामंडलेश्वर गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में ऐसा ही एक अवसर इन भक्तों के जीवन में आया जब अफ्रीका महाद्वीप के मॉरिशस देश की सत्संग सद्भाव यात्रा का निर्णय लिया गया। अनेक स्थलों की तीर्थ यात्रा के साथ साथ 2 वर्ष पूर्व श्रीलंका की यात्रा का कार्यक्रम बना। उसके पीछे भाव था कि जो रामायण कालीन अवशेष श्रीलंका में हैं, वर्तमान में क्या वो वही हैं, क्या स्थिति है उनकी, केवल लक्ष्य वहाँ था। उसके पश्चात जो मॉरिशस का ये भाव बना, मॉरिशस का ये भाव मुख्यतः इसलिए बना कि वर्षों वर्ष से हम सुनते आ रहे थे कि मॉरिशस में
हिंदू परंपराएं बहुत खुले रूप में सजीव हैं। भारत से ही लोग यहाँ आकर बसे, उन्होंने बहुत श्रम किया, कठोर यातनाएं सहन की, और शायद उन्होंने भी ये अनुमान नहीं लगाया होगा, कल्पना नहीं की होगी कि जिस देश में हम बंधक बनाकर लाए जा रहे हैं, आने वाले समय में वो देश हमारा ही होगा। तो ये भाव जो है, ये वास्तव में बहुत सराहनीय है। ये वास्तव में उनका एक स्तुत्य भाव है जो उन्होंने एक लग्न, श्रम और विपरीतताओं में भी अपनी निष्ठा की दृढ़ता रखी, बस यह देखने के लिए, उनके उस भाव को प्रोत्साहित करने के लिए मॉरिशस वासियों में जो हिंदू परंपराओं के प्रति एक समर्पण है, उनके उस समर्पण को दृढ़ता देने के लिए, और आपसी जो ये कहा जाता है कि भारत और मॉरिशस में खून का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए और उसमें और परिपक्वता लाने के लिए ही मॉरिशस आने का भाव प्रभु ने कृपा करके बनाया। और फिर श्री स्वामी जी के पावन सानिध्य में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 300 तीर्थ यात्रियों की यह सत्संग सद्भाव यात्रा चल पड़ी अफ्रीका महाद्वीप के देश मॉरिशस की ओर। एयर मॉरिशस के विमान में भी भक्ति भाव की लहरियां बिखरने लगी। दरअसल अपने हर संकेत से श्री स्वामी जी हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर दे जाते हैं। भौतिक सुखों में रहते हुए भी भक्त अपने प्रभु के चिंतन, मनन और भजन में लगा रहे, अपने प्रभु को एक क्षण के लिए भी ना भूले। इसी भाव की परिपुष्टि के लिए श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने विमान यात्रा में भी अपने भक्तों को प्रभु के पाठ का रसामृत चखाया। कि हमारा मुख्य लक्ष्य जो है जाने का, वो केवल भ्रमण नहीं है। मुख्य लक्ष्य है कि भ्रमण के माध्यम से भी अध्यात्म प्रकट हो, भाव सद्भाव प्रकट हो, प्रेम प्रकट हो अंदर का। इसलिए साथ साथ नहीं, आधार रूप में और मुख्य भाव के रूप में हमें सत्संग, भजन, पाठ को साथ साथ लेके चलना है। पेज नंबर 2 निकाल लें, श्री गीता जी के 10 श्लोक है इसमें। और प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है नमस्कार क्यों ना करे आपको, सतिया परे इससे भी, तो सब कुछ प्रभु आप बस आप, आदि देव भगवन सनातन की हो, परम ज्ञान सबको सहारा भी दो, सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुम्ही में जगत यह सभी, यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मानि तुम, नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही, तुम्ही में है सृष्टि सारी प्रभु,
सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। संत हमारे जीवन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं देते रहते हैं। यही कारण है कि श्री स्वामी जी की अन्य सभी यात्राओं के भांति इस मॉरिशस यात्रा में भी सत्संग के स्वर एयर मॉरिशस के विमान में गुंजायमान हो रहे थे। महाराज जी, जीवन में यात्रा क्या क्रम होना चाहिए, और साथ में कहते हैं कि जीवन चलने के लिए यात्रा एक उपक्रम भी बनता है। वैसे तो जीवन अपने आप में एक यात्रा है। जिंदगी को देखें यदि जन्म से लेके मृत्यु तक तो यात्रा ही चल रही है लगातार, और उसमें एक पक्ष ये भी है, उस यात्रा के साथ साथ मनुष्य वैसे भी कहीं ना कहीं चल ही रहा है। कहीं बाहर की दौड़ में भाग रहा है, कहीं किसी होड़ में भाग रहा है, कहीं कुछ पाने के लिए भाग रहा है, कुछ करने के लिए भाग रहा है। तो ये सब यात्रा के हैं अंग। लेकिन उस क्रम में ये जो इस ढंग की एक यात्रा होती है जिसमें अध्यात्म छलकता हो, जिसमें सत्संग का भाव हो, जिसमें सद्भावना की स्थिति हो, जिसमें एक ऐसा संग हो जहाँ बहुत से लोग एक ही भाव को लेके मिले हों, तो वहाँ बहुत प्रकार से अंदर की प्रतिभा मुखरित होती है। बाहर की यात्रा केवल शरीर की यात्रा है, तो भले ही वैसे चल रही है जीवन के साथ और वैसे भौतिकवादिता की दौड़ होड़ में, लेकिन ये यात्रा जो है ये आनंद की यात्रा है, ये प्रेम की यात्रा है, ये भाव की यात्रा है, ये सद्भाव की यात्रा है, ये जीवन मूल्यों को मुखरित करने की यात्रा है, ये जीवन के आदर्शों को सामने रखने की यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य लाभ, जहाँ मानसिक शांति का लाभ, जहाँ अंदर की आभा प्रतिभा को प्रकट करने के अवसर का लाभ, और साथ साथ जहाँ कहीं योग का, कहीं ध्यान का, और विशेष रूप से जब यात्रा कहीं भारत से बाहर की ओर चल पड़ती है समुद्र पार, और उस यात्रा का एक महत्व और बढ़ जाता है कि हम किसी ऐसे देश में भी जा रहे हैं जहाँ की परंपराओं को हम देखेंगे, समझेंगे, और जो हमारी भावनाओं को समझेंगे, और ये जो समझ का, भावों का, परंपराओं का आदान प्रदान होगा, उससे ये यात्रा कुछ स्वर्ण सौरभ संयोग सोने में सुहागा स्थिति बनेगी। महाराज जी, ये जो विमान यात्राएं आप करते हैं, इसमें आपकी गतिविधियां क्या होती हैं यात्रा के? अब विमान जब तक ऊपर टेक ऑफ होता है तब तक तो विमान का कुछ लगता है, लेकिन जब विमान सहज आ जाता है तो वहाँ लगता है कि एक स्थिरता है, और फिर जब थोड़ा सा लैंडिंग होती है तो तब थोड़ा होता है। तो ऐसे ही जहाँ थोड़ा बहुत संसार के साथ व्यवस्था का होता है तो कुछ ना कुछ थोड़ी हलचल, बातचीत, व्यवस्था, और जब एक भाव की स्थिति में होते हैं तो वहाँ स्थिरता ही स्थिरता है। वहाँ तो ये लगता है कि जैसे विमान ऊंची उड़ान में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें भी भावनाओं की उस ऊंची उड़ान की ओर आगे बढ़ना है, और जहाँ भावनाओं की ऊंची उड़ान में हम आते हैं तो वहाँ तो आनंद है, शांति है, सद्भाव। और फिर एयर मॉरिशस के विमान में 6.5 घंटे की यात्रा करने के पश्चात मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के सर शिवसागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर स्थानीय हिंदू हाउस के कार्यकर्ताओं द्वारा पारंपरिक स्वागत किया गया।
हवाई अड्डे पर अपने स्वागत के अवसर पर मॉरिशस के राष्ट्रीय टीवी चैनल मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को स्वामी जी ने अपने इस सत्संग सद्भाव यात्रा के विषय में जानकारी दी। हवाई अड्डे पर स्वागत समारोह के पश्चात रोजबेल स्थित रामायण सेंटर में स्वागत सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सब अतिथि कहने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि भारत से जो भी आता है वो इतना आत्मीय होता है, इतना स्वजन होता है कि उसका स्वागत करके हमारा सचमुच अभिभूत हो जाता है। जब हम मन से भक्ति भावना से कहीं जाते हैं तो थकावट का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। मैं सबसे पहले स्वामी जी के प्रति अपना श्रद्धा सुमन, अपना श्रद्धा भाव उनके चरणों में निवेदित करना चाहूंगी कि थकावट के बावजूद उन्होंने हमारा ये आतिथ्य स्वीकार किया। रामायण सेंटर में आए। रामायण सेंटर में सभी रामायण सेंटर के जितने भी भक्त हैं, रामायण सेंटर के जितने ट्रस्टी हैं, जितने लोग रामायण सेंटर से जुड़े हुए हैं, उन सब की ओर से स्वामी जी का और आप सबका रामायण सेंटर में हार्दिक स्वागत है। कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि भगवान तो सागर की तरह होता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो बादल की तरह होते हैं। बादल क्या करता है कि समुद्र से पानी खींचता है, जल खींचता है और उसे कई गुना बढ़ा करके चारों ओर बरसात के रूप में वापस देता है। उसी तरह ये जो भक्त है, मतलब स्वामी जी जो हैं, वो ये जो भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर रहे हैं, तो भगवान से भी महान हम मानते हैं। अपने शास्त्रों में जो कहा गया है कि भगवान से भी महान भगवान का भक्त होता है। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जैसा तुलसीदास जी ने कहा, जब शबरी को नवधा भक्ति सिखा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। जो सत्संगति है वो भक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला सोपान है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि स्वामी जी की सत्संगति का, उनके साथ बैठने का, उनके दर्शन का और उनके कुछ आशीर्वचनों को सुनने का हमें अभी सौभाग्य मिलेगा। मातृभूमि भारत से सुदूर समुद्र पार लघु भारत कहे जाने वाले इस छोटे लेकिन अत्यंत सुंदर और सुंदर के साथ साथ अपनी आस्था, परंपरा और भावनाओं में एकनिष्ठ राष्ट्र मॉरिशस की इस भाव परंपरा को नमन। मॉरिशस सर शिवराम गुलाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भावपूर्ण अभिनंदन के पश्चात मॉरिशस के इस अत्यंत प्रेरक आस्था के केंद्र रामायण सेंटर में आना हुआ। रामायण बहुत उदार, व्यापक, अनूठा ग्रंथ है। हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए। कितने लोग मानते हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन रामायण मान्यताओं से अलग सिद्धांत पर ग्रंथ है। रामायण एक उदार प्रेरणा का नाम है, एक ऐसी दिव्य प्रेरणा जहां मानसिक शांति के बड़े युक्ति युक्त स्टिक लॉजिकल सूत्र हैं। पारिवारिक सद्भावना की दृष्टि देखें, रामायण जैसा ग्रंथ न भूतो और कदाचित न भविष्यति न कोई और है, हो पाएगा
ऐसा कहना आसान भी नहीं है। पारिवारिक सद्भावना के लिए एक आदर्श मूल मंत्र है रामायण। उसके साथ साथ हर क्षेत्र के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में कैसे शासन तंत्र चले, और राम राज्य एक शब्द बहुत प्रिय शब्द है, बहुत सुंदर परिकल्पनाओं से संजोया हुआ एक दिव्यता है राम राज्य शब्द जो है अपने आप में। वो राम राज्य रामायण की ही भावपूर्ण देन है। राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, राष्ट्र की समृद्धि, विश्व बंधुत्व, पारस्परिक सद्भावना और व्यवहार के नीचे के नीचे धरातल से लेकर परमार्थ और अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर तक हर प्रेरणा इस ग्रंथ में है। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि रामायण जैसा ग्रंथ समूचे विश्व की प्रेरणा बने। और से लोग कहते हैं कि हिंदुओं का ग्रंथ है। निश्चित हिंदू गौरव कर सकते हैं, करना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथों पर गौरव किया जाए, अच्छी बात है, गर्व हो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा ग्रंथ किसी संकीर्णता में बंधा हुआ ग्रंथ नहीं, और न बांधना चाहिए। ऐसा ग्रंथ संकीर्णता पूरे विश्व की एक प्रेरणा और उदार प्रेरणा और आवश्यकता है कि जैसे मॉरिशस में रामायण सेंटर को पार्लियामेंट में बिल पास करके यहाँ की पार्लियामेंट की स्वीकृति प्राप्त है, पार्लियामेंट का अनुमोदन, अनुदान, पार्लियामेंट का साथ सब कुछ प्राप्त है, और उसी भाव में चल रहा, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है ये सेंटर। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे ऐसे सेंटर पूरे विश्व में बने, विश्व के हर देश में बने। हम पिछली बार जब 1 मास पूर्व यहाँ मॉरिशस आए, राष्ट्रीय दीपावली पर्व हिंदू हाउस की ओर से आयोजित था। हमारे रामधन जी खड़े हैं, और व्यवस्थित, अनुशासित और बहुत सुंदर आयोजन था। इसमें 3-4 दिन के लिए यहाँ मॉरिशस आए, और उस दौरान भी हम लगभग 8 घंटे के लिए यहाँ रामायण सेंटर में आए। राजेंद्र अरुण जी मिले, उनसे बड़ी स्वस्थ, सार्थक और बड़ी उपयोगी चर्चा हुई। अच्छा लगा उनके भाव समर्पण को देखकर रामायण के प्रति और अपनी परंपराओं के प्रति बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपना कुछ साहित्य भी भेंट किया हमें, रोम रोम में राम और भरत पर एक भरत के बहुत सुंदर और इतनी बारीकी से वो लिखा हुआ है। हमने रोम रोम राम जब गाड़ी में बैठे बैठे देखा, बहुत अच्छा संधान पूर्ण अच्छी खोज है, अच्छा उनका चिंतन है उसमें। उस चिंतन के साथ साथ जिस रूप में यहाँ ये प्रयास रामायण सेंटर का के रूप में चल रहा है, वो प्रयास निश्चित रूप से स्तुत्य है, सराहनीय है, अनुकरण करने योग्य है। हमारी हृदय से शुभकामनाएं। मॉरिशस की भूमि पर पोर्ट लुइस के हिंदू हाउस में परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करने के लिए स्थानीय भक्तों के अलावा मॉरिशस सरकार के अनेकों मंत्री, स्थानीय सामाजिक संगठनों के गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदू हाउस में ही गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा 5 दिवसीय गीता ज्ञानामृत सत्संग कथा का शुभारंभ भी हुआ।